गांव बसेड़ा एक छोटा सा प्यारा गांव जहां हर साल बसेड़ा का मेला लगता था। यह मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि नए रिश्तों, नए सपनों और नई प्रेम कहानियों का गवाह होता था। पहली मुलाकात आज भी मेला लगा था और पूरा गांव रंगबिरंगी रोशनियों से सजा हुआ था। अंजलि, एक शर्मीली लड़की जो अपनी माँ के साथ चूड़ियां लेने आई थी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके लिए यह मेला बस एक बहाना था कि वह घर की चारदीवारी से बाहर आ सके। दूसरी ओर रोहित, एक सुलझे हुए लेकिन नटखट स्वभाव का लड़का जो हर साल दोस्तों के साथ मेला घूमने आता था। जब अंजलि चूड़ी बेचने वाले की दुकान पर जा रही थी, तभी एक तेज हवा का झोंका आया। उसकी ओढ़नी उड़ गई और सीधा रोहित के चेहरे पर आ गिरी। रोहित ने मुस्कुराते हुए ओढ़नी वापस दी और बोला, ओढ़नी तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो इसे ओढ़े है वह उससे भी ज्यादा सुंदर है। अंजलि शर्मा गई और जल्दी से ओढ़नी लेकर चली गई। लेकिन रोहित के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अनोखा हुआ हो। अगले कुछ घंटों तक रोहित की नजरें अंजलि को ढूंढती रहीं। हर दुकान, हर झूले, हर गली में वह बस उसी चेहरे को तलाशता रहा। और फिर आखिरकार वह उसे गुलाब के गजरे की दुकान पर मिल गई। हिम्मत जुटाकर रोहित उसके पास गया और एक गुलाबी रंग का गजरा उठाकर बोला, गुलाब की खुशबू हर किसी को भा जाती है, लेकिन इसे पहनने वाले के बालों से अगर मिल जाए तो और भी सुहाना लगने लगता है। अंजलि ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान देकर अपने बालों को पीछे किया। रोहित समझ गया कि उसकी बातों ने अंजलि के दिल में भी हलचल मचा दी है। रात ढलने लगी, मेला धीरे धीरे खत्म होने लगा। अंजलि को घर लौटना था, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, एक अनजानी कसक जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। जब वह बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी, तभी पीछे से रोहित की आवाज आई, अगले साल भी आओगी ना? अंजलि ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी और बैलगाड़ी चल पड़ी। रोहित वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि क्या यह प्रेम की पहली दस्तक थी। कहते हैं, हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती, कुछ कहानियां बस एक मीठी याद बनकर रह जाती हैं। बसेड़ा के मेले में जन्मी यह प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई, लेकिन जब जब वह मेला लगता, वह गुलाबी गजरा और उड़ती हुई ओढ़नी उन दोनों की यादें ताज़ा कर देती।